नमस्कार मित्रों, 23 जुलाई यानी कि कल आपका एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड का और 40 दिन करीब आपको मिले थे। मैंने भी इस YouTube चैनल पर 40 दिन की प्लानिंग, 40 दिन की साधना नाम से अभियान चलाया और लगातार लगभग 30-35 दिन क्लासेज भी ली है, जिसमें करंट अफेयर भी करवाया, कुछ भूगोल और राजनीति, विश्व वाले टॉपिक वो भी करवाए। तो आपका अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा और प्रयास रहा कि जो कठिन टॉपिक है उनका रिवीजन करवा दिया जाए। अब हम ये देखने वाले हैं कि कल जो एग्ज़ाम है तो उस समय किस प्रकार से आप ध्यान दो अच्छे से कुछ बिंदुओं पर कि आपके 5 से 10 अंक और अच्छे हो जाएं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इन चीज़ों को अमल में लाते हैं तो निश्चित रूप से आपके सकारात्मक फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले जैसे आज आप प्रवेश पत्र आपने निकाल लिया होगा, प्रवेश पत्र निकाल ले हुए, प्रवेश पत्र पे निर्देश पढ़ ले हुए, फ़ोटो वोटो रख ले हुए, ठीक है, और पेन वगैरह सब चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर वहाँ पे तनाव दे जाती है कई बार। तो आराम से आप उन चीज़ों को रख ले हुए और जो निर्देश है, ड्रेस कोड है, उन सब का आप फॉलो करें। सेंटर को अच्छे से देख लें, पूरी पड़ताल कर लें, गूगल पे सर्च कर लें कहाँ है। कई बार एक जैसे दो नाम कन्फ्यूज़न कर देते हैं। फिर आप प्रयास करें कि पहले ही दिन यानी आज शाम तक आप सेंटर पहुंच जाएं, या फिर कल दोपहर बाद आपका है तो पहले पहुंच जाएं। मॉर्निंग में है तो भी आप प्रयास ये करें कि उन्होंने 1 घंटे पहले का लिखा है तो आप 1 घंटे से और पहले ही आप पहुँच जाएँ, क्योंकि अब आप लालच करेंगे ना पढ़ने का 15-20 मिनट और, तो वो काम नहीं आएगा, बल्कि अब आपका धैर्य काम आएगा। यानी अब तक आपका जो ज्ञान है आपके अवचेतन में समाया हुआ, उसी को कॉन्फिडेंस से वहाँ परफॉर्मेंस देना है आपको। आपने 40 दिन कितना पढ़ा या इतने साल कितना पढ़ा, उससे भी ज़्यादा मायने रखेगा कि एग्ज़ाम हॉल में आपके पास जो 2 घंटे हैं और जो 100 क्वेश्चन है, उस समय आप किस रणनीति से, किस धैर्य के साथ में आप सवालों को हल करते हैं। 5 क्वेश्चन आपने अब तक के अनुभव से देखा होगा, 5-6 प्रश्न ऐसे होते ही हैं, या तो वो फिसल जाते हैं या वो आपके पक्ष में आ जाते हैं। आपके पक्ष में आ गए इसका मतलब काम बन गया। बहुत अधिक कठिन क्वेश्चन से आप ये मत सोचना कि ये मुझे नहीं आ रहा। सरल क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन, वो भी अगर आप समझ कर पढ़ कर सही करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिल जाता है। पेपर शुरू करते ही कई बार 3-4-5 सवाल कठिन आते हैं, तो कठिन आते फिर पसीना आने लगता है, तनाव होने लगता है कि गए काम से। तो आप पेपर को 100वें क्वेश्चन से पढ़ सकते हैं, बीच में से पढ़ सकते हैं। तो पहली बात, अब एक सवाल बार बार आपका ये आ सकता है कि भाई कितने क्वेश्चन करें। तो देखो, पहली तो आपको पता है मिनिमम जो क्वालिफाई है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 35 और बाकी के लिए 40, तो इतने तो आपके होने ही चाहिए। ये तो क्लियर है, इसके बगैर तो कोई मतलब ही नहीं। और केवल 40 तक का भी आंकड़ा नहीं है कि 40 ही हो, 1-2 में से गलत भी हो सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, ये कतई नहीं सोचना है कि आपके पहले इतने बन रहे हैं तो अब इतने और बन जाए, मैं आपको कह दूँ 70 और आप कर लेना तो आपका काम हो जाएगा। नहीं, ये सही नहीं है, कंपटीशन है। यहाँ पॉइंटों में आपको पता है, पॉइंटों में खेल बनता और बिगड़ता है, इसलिए यह कहना ठीक नहीं, बल्कि यह है कि आप जितना अधिकतम अच्छी परफॉर्मेंस आप कर सकें वो करें। जितने, अब पेपर के ऊपर भी निर्भर है कि पेपर सरल आए, कठिन आए। जैसे आपने संस्कृत शिक्षा विभाग वाला अपने 2 पेपर सोल्व कराए, एक में मनोविज्ञान एकदम सरल आ गई, इजी क्वेश्चन पूछ लिए, वहाँ आप 20 में से 18 भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो पेपर की प्रकृति पर निर्भर है। मेरा अनुमान है कि पेपर थोड़ा टफ या मीडियम लेवल का ही आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम री हो रहा है, दोबारा हो रहा है। तो अब इसमें आपको अभी जो है पढ़ाई की दृष्टि से देखें तो आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं या मान लीजिए घर पे हैं, तो ज़्यादा तनाव नहीं लें कि क्या क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ। आप 5-4 टॉपिक ऐसे अभी पढ़ सकते हैं जो आपने अभी तक टच ही नहीं किए हैं। आपको लग रहा है कि अरे उसको तो देखा ही नहीं अभी तक, उनको आप पढ़ लें। या आपको लग रहा है कि वो चीज़ें बहुत पहले पढ़ के छोड़ दी थी, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसकी रीडिंग लगा सकते हैं। रास्ते में मोबाइल से पढ़ सकते हैं, वहाँ पहुँच के पढ़ सकते हैं। फिर भी रात्रि में आप प्रयास करें कि 5-6 घंटे, 6 घंटे की नींद लें अच्छे से। खाने पीने का भी ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य खराब कर देती है। सफ़र करते हैं, महिलाओं को उल्टी होती है, टेबलेट लेके जाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माइंड सही रहेगा तभी तो होगा ना। पूरी नाइट का सफ़र करके आप वहाँ पहुँचेंगे तो ये गलत है, ऐसा आप नहीं करें। पहले दिन ही सफ़र कर ले हुए, कोई बार मजबूरी है वो अलग बात है, तो आप उसको मैनेज करके चलें। यानी वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपका माइंड, वहाँ पहुँचो ना
तब तक एकदम थक कर चकनाचूर नहीं हो जाए, आप फ्रेश माइंड से आप वहाँ पहुँचें, तभी तो आपके एनर्जी का लेवल रहेगा और वहाँ आप प्रश्नों को सोच कर, क्योंकि सोचना भी पड़ेगा, चिंतन मनन भी करना पड़ेगा, आप कर पाएंगे। रोल नंबर आप बहुत ही सावधानी से, कई बार अति सावधानी भी गलती करवा देती है। डाउट होता है ना, जैसे घर के मान लो लॉक लगा के चल दिए, फिर डाउट होता है लगाया था कि नहीं लगाया था, तो ऐसा नहीं, रोल नंबर अच्छे से देख ले, प्रवेश पत्र में टेबल पे भी उसी जगह बैठे मिलान कर ले अच्छे से, क्योंकि कई बार बाद में परेशानी हो जाती है। और रोल नंबर लिख के पहले लिख लो, फिर उसकी संख्या के हल्का हल्का बिंदु लगा के, जैसे मान लो 2, 4, 8, 1 ऐसे हैं, तो नीचे से 2 के हल्का बिंदु लगा दिया, 4 के हल्का, फिर 8 के जैसे वो लगाते हैं ना संख्या के, फिर आप एक बार ऐसे मिलान करके फिर उसको पूरा गहरा जो है इस प्रकार से करें। तो रोल नंबर गलत होते ही बहुत बड़ी टेंशन, नेगेटिव शुरुआत हो जाती है, तो सावधानी रखें। ओएमआर में कोई पर्सन गलत भर गया तो उसको आप ब्लेड मंगवाना, वाइटनर मंगवाना, ऐसा आप झंझट नहीं करें, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। गलत न भरें, इसके लिए आप प्रयास करें कि 25-25 का या 30-30 का सेट रखें, कि वजह से आपने 25 सवाल कर लिया, 30 सवाल कर लिए, मान लो 30 कर लिए, 30 में से आपने शुरू के 30 सवाल है, उसमें से आपने 20 या 20 सवाल अटैम्प्ट किए और आपको पता है कि ये कन्फर्म है, इनका उत्तर मुझे चेंज नहीं करना, और उत्तर चेंज करने का प्रयास भी नहीं करें। शुरुआत में जो जवाब आता है वो अक्सर सही होता है, बाद में हमारे डाउट पैदा होता है और हम कई बार उसको काट के और चेंज करते हैं, तो वो आप उससे बचने का प्रयास करें। शुरुआत में ही आप पूरा लॉजिक लगाएं कि भाई जैसे आपने एक तो रीडिंग पेपर, प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न चाहे कितना ही टफ हो, कितना ही बड़ा हो, भारी भरकम हो, आप पढ़े, ये नहीं सोचे अरे मैं तो ये तो मानवाधिकार आयोग तो मैं पढ़ा ही नहीं, तो पता नहीं इसको तो छेड़ो ही मत, नहीं, पढ़ो प्रश्न को, उसके बाद में उसके ऑप्शन को पढ़ो। कई बार होता क्या है, प्रश्न बहुत भारी भरकम है, ऑप्शन भी भारी भरकम है, मगर एक ऑप्शन ऐसा आपको मिल जाएगा जिससे आप उसको पकड़ लोगे और सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि आप छोड़ दो, 100 तो क्वेश्चन है, सीधे आप भाग जाओगे, 1-2 को बीच में छोड़ के, तो जंपिंग नहीं करें, पढ़ें, प्रयास करें कि क्या आप उसको कैसे कर सकते हैं, कोई ना कोई लॉजिक से, कहीं पुराना पढ़ा हुआ याद आ रहा है, चारों ऑप्शन को मिलान करके, वो फिर भी नहीं होना तो आप छोड़ें। मैं ये नहीं करा कि आप अटेम्प्ट करें ही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ब्रेक, बीच में आप ब्रेक भी लें, ये नहीं कि 100 क्वेश्चन लगातार दनादन चलाए जा रहे हैं, जैसे मान लो 30-35 क्वेश्चन हो गए या 50 क्वेश्चन तक आप पहुँच गए, तो पानी पी लें, ठीक है, पानी की बोतल पास में रखें, बाथरूम भी जाके आ सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे माइंड फ्रेश हो जाता है, और कई बार दिमाग एक दिशा में चलता है ना, फिर वो चेंज हो जाता है और वापस सभी दिशाओं में चलने लगता है, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। या कई बार आपको लग रहा है ना मूड ऑफ सा होने लगेगा, यार 10 सवाल कंटिन्यू आए नहीं, तो आप थोड़ा पानी वानी पी सकते हैं। लॉजिक लगाकर सवालों को करें कि तर्क के आधार पे कि इस प्रकार से ये हो सकता है, ये राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद है, ये प्रधानमंत्री के लिए, अगर आप सोचेंगे ना तो एक क्रॉसिंग वाला सिस्टम भी रखें, जैसे भाई 4 ऑप्शन है तो कि भाई जैसे ये तो क्लियर कट है, ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, अब बचे 2, इन 2 पे विचार करते हैं। पर एक ध्यान रखना, क्रॉस करते समय आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो बिना सरसरी नज़र से पहले रिजेक्ट कर दिया ना, तो आप फिर आपके पास तो ऑप्शन सीमित हो गए, तो इसलिए क्रॉस भी सावधानी से करें। देखो बात, सारा खेल जो है ना सावधानी का, समझदारी का, वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप रिलैक्स माइंड भी रखें, आप ये तनाव नहीं लें कि इस बार तो नहीं हुआ तो पता नहीं अब क्या ही हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। होना नहीं होना वो आगे की बात है। आपका काम है पेपर को, जैसे आप बाकी पेपर करते हैं ना, जैसे मोबाइल में करते हो या फिर कोई कोचिंग का एग्ज़ाम में आप करते हो, तो उस समय जो आपका मूड होता है थोड़ा सा उसे अलर्ट मोड रखो, तनाव का मूड मत लाओ, अलर्ट मोड में आप रहो, सावधान आप रहो, परंतु तनाव में नहीं आना है कि अब क्या होगा, नहीं हुआ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। कोई कुछ बर्बाद नहीं होता, किस्मत में लिखा है, मेहनत की है, हो जाएगा, नहीं होगा तो जीवन बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सारी चुनौतियाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे पड़ाव आते हैं, बहुत सारे दरवाजे आते हैं नए नए जीवन में, एक बंद होता है दूसरा खुलता है, उन चीज़ों की आप मत जाइए। आपका काम है कि भाई हम एग्ज़ाम हॉल में आ गए हैं तो पेपर को अच्छे से करना, समझना, एक एक प्रश्न को जैसे चबा चबा के, चुन चुन के जो है ना, उससे मतलब प्रश्न से मुकाबला करना, और आता है तो उसको किया, नहीं आता है उसको फिर, जैसे कई बार ये होता है कि मान लो 5वां प्रश्न आपको नहीं आ रहा, तो उसके एक बार आप गोला लगा के छोड़ दो कि भी इसको बाद में देखेंगे। चाहो तो आप पीछे हरफ में लिख भी सकते हो कि इनको बाद में देखना है। और रिस्क कितनी ली जा सकती है, तो एकदम हम ये करें कि
100 में से बस एकदम जो 70 पक्के आ रहे थे ना, एकदम पक्का, बस वो किए हैं, बाकी रिस्क बिल्कुल नहीं ली। कई ऐसा कहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप 70 एकदम पक्के करके आ रहे हैं ना एग्ज़ाम हॉल में, जैसे आप बाहर आओगे 2-3 तो वहीं साथ वाले कह देंगे ये तो गलत हो गया तुम्हारे। फिर जैसे की आएगी कोचिंग वाली तो 5-6 हो जाएंगी, फिर RPSC गए 6-7 गलत हो जाएंगे, तो 7 गए तो बचे 63, और वो 2-3 को ले जाएंगे तो 60 पे आ गए ना। तो इसलिए थोड़ी रिस्क तो रिस्क लेवें, इसमें 10-15 सवालों की रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम है और 4 सवाल आप कर रहे हैं, एक भी सही हो गया तो बराबर तो है, नुकसान तो हुआ नहीं। परंतु वहाँ रिस्क नहीं लेवे जहाँ कोई अता पता ही नहीं है, चारों ही ऑप्शन में कोई अंदाज़ा नहीं है, फिर आप वहाँ अकड़ बकड़ करके या फिर कोई ऐसे नाम लेके फिर आप टिक लगाओ, वहाँ कम गुंजाइश होती है सही होने की। फिर भी 1-2 रिस्क ली जा सकती है, बड़ा ऑप्शन है, कई बार कोष्टक में कुछ दे रखा है, कई बार अपना लॉजिक कहता है कि अरे इससे किया है, मतलब जैसे मान लो लिखा आसिंद, कोष्टक में लिखा भीलवाड़ा और बाकी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो लगता है कि हाँ अपने को कहीं हिंट दे रहा है, तो वहाँ आप 2-3 का आप ले सकते हो रिस्क। भाई 3 सवाल किए, 4 किए, 1 सही हो गया, 3 गलत हुए तो भी बराबर से हो गए आप, ठीक है। तो वो आपका कॉमन सेंस जो है काम करेगा उसके अनुसार। तो इस प्रकार से, और किसी प्रकार की अफवाहों से आपको बचना है। नकल वकल किसी से पूछ लेंगे, कोई बता देगा, कोई नहीं बताने वाला, नए ऐसी हरकत अपने को करनी है। कंपटीशन एग्जाम है, नए पेपर आउट के चक्कर में पढ़ना है, सावधानी रखनी है, भूल से ही कोई पर्ची वर्ची मोबाइल इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहना है। आभूषण गहना वगैरह ऐसी चीज़ें आप ले जाना ही मत है कि वहाँ टेंशन नहीं रहे कि बाहर सोना चांदी बाहर रह गया और एग्ज़ाम हॉल में फिर मन वहाँ रहे कि वो मिलेगा कि नहीं मिला, दुकान वाला बंद करके नहीं चला जाए। कहने का तात्पर्य यही है कि प्रवेश पत्र पे दिए गए निर्देश को पढ़ लेवें, धैर्य से आप परीक्षा देवें और आराम से प्रश्नों को चुन के करें, सावधानी रखें। सरल प्रश्न में हम कई बार कह रहे ये क्या है, तो कुछ नहीं, तो उसको हम बहुत इजीली ले लेते हैं और वो गलत हो जाता है। 5 या 2-3 मान लो सरल गलत हो गए, तो आप सोचो कठिन सवाल को पढ़ने के लिए कितनी मेहनत की और वो आपने सही कर दिया, सरल गलत कर दिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सरल सवाल जो है गलत नहीं हो, ठीक है। और बाकी जैसे ही पेपर आ जाएगा, आप पेपर दे देते हैं, तो आप ये भी कोशिश करना, अगर आप संभव हो, आपके पास सुविधा हो, तो उसकी जो PDF है फ़ोटो खींच के, कुछ विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जिसके ईजी हो, तो वो अपने यस गुरु एप्लीकेशन के व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, उस ऐप में कई विद्यार्थी जुड़े हुए भी हैं, तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं ताकि हम सॉल्यूशन करवा दें। बाकी आ जाएगा पेपर तो और भी चैनल पे आ जाएगा और भी स्टूडेंट्स के पास आ जाएगा, तो उसका हम सॉल्यूशन भी करवा देंगे। सेकंड पारी के जिनका हो तो वो प्रयास करें कि फर्स्ट पारी वाले पेपर को वो देख लेवें, नज़र डाल लेवें, ताकि 2 पारियों में है ना शायद मेरे ख्याल से सुबह शाम, तो ताकि 1-2 सवाल का कई बार थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। तो मेन चीज़ यही है, आत्मविश्वास रखें, धैर्य रखें, आपके परिवारजनों का आपके ऊपर आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, धैर्य से पेपर करना है और अनुकूल चीज़ें आपके जाएगी, सफलता आपको मिलेगी। शुभकामनाएं, धन्यवाद।